गुरुजी नमस्कार। जय श्री काल भैरव। देखो ये प्लैनेट्स जो है उसका शक्ति और उसका उपाय, इन तीनों में क्या रिलेशन है? देखिए, पहला तो चीज है प्लैनेट्स जो है, आपने सुना जी। होगा रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जी रवि, ये बहुत। आपका राहु, केतु। ठीक है, ये 9 जो नवग्रह है, ये एनर्जी है आपके अंदर। शास्त्र में लिखा हुआ है इत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो आपके अंदर है ये ब्रह्मांड में वही अवस्थित है। अभी किसी का कोई टाइम नहीं है कि सब छोड़ के आपके पीछे आपको मतलब परेशान करने के लिए ये लोग दूसरा कोई काम नहीं है। ऐसा होता नहीं है। जी। होता है कि आपका जिंदगी में आपका जो इनर वाइब्रेशन है उसको और आउटर वाइब्रेशन जो है इसके साथ एक हार्मोनी, एक मेल बंधन आपको बनाना है। जितना भी है आपका रिलेशनशिप जितना हार्मोनी रहेंगे, रिलेशनशिप जितना भी आपका रिदमिक रहेंगे, उतना आपका लाइफ भी रिदम रहेगा। जैसे पकड़ लीजिए कि सूर्य सूर्य आपका आत्मा कारक है, योर सोल। जी। चंद्रमा आपका मन है। बृहस्पति आपका वृद्धि का कारक ग्रह है, आपका उन्नति का कारक ग्रह है, आपका एडुकेशन का कारक ग्रह है। राहु जो है आपका डिटर्मिनेशन है, आप आगे जाके क्या करना चाहती है ये भी जरूरी है। जी। बुध जो है वो आपका बैलेंस है, आपका इंटेलेक्ट है, हमको ये करना है, ये नहीं करना है, इतना तक करना है, ये बुध है। जी। भोग का दूसरा नाम है शुक्र। क्योंकि देखिए, भोग अगर नहीं है आपके जिंदगी में तो जोग नहीं बनेगा। कोई भी जोगी बनता है अगर भोग छोड़ता है तब भी। तो शुक्र का जो महत्व है ये है भोग के साथ। क्योंकि आप क्यों दुखी रहेंगे जन्म लेके, तो आपका भी भोगना जरूरी है। आप भी गुड थिंग्स इन लाइफ you should also enjoy, and nobody is there to stop you, and nobody has the right to stop you. करेक्ट। साथ है स्पिरिचुअलिज्म। ये कनेक्टिविटी नहीं रहेंगे स्पिरिचुअलिज्म का, तो आप अधूरा है। जी। आप अधूरा है बिकॉज यू डोंट नो हु आर यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अनपढ़ है आप अगर स्पिरिचुअलिज्म नहीं है आपके। शनि जो है ये आपका ब्रेकिंग सिस्टम है। जी। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपके जिंदगी में। सब कुछ देखिए सही से बैठा हुआ है। और मंगल जो है आपका डिजायर है, इच्छा शक्ति। अभी ये सबको मिला लीजिए तभी जाके आपका जिंदगी बनता है। अब एक को छोड़ के दिखाइए, आप नहीं जा सकते, आपको नहीं आगे नहीं जाने देंगे। तो हम लोग का क्या प्रॉब्लम होता है, हम लोग लड़ाई करना शुरू करते हैं। एनर्जी के साथ लड़ाई करके कोई जीत नहीं सकता, आज तक कोई जीता नहीं। तो इससे ज्यादा फायदा का चीज ये है कि एनर्जी को समझिए, वो वाइब्रेशन को समझिए कि वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं। जी। द मोमेंट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, द मोमेंट यू रियलाइज द रीजन, कारण of your suffering, your suffering ends. जी। As simple as that. हाँ। वो अगर वो एनर्जी आपको वो आया है कि आप पकड़ लीजिए मैथ्स में वीक है, मैथ्स देख के आपके अंदर एक अलग सा डर आता है, परीक्षा के जो है आप लिटरली कोमा में चला जाते हैं, मैथ्स एग्जाम नेक्स्ट डे है। जी। तो मैथ्स आपके कमजोरी है, आप कितना भी भागोगे भाग नहीं सकते।
जिंदगी भर आपको मैथ्स करना ही है, करना ही है, करना ही है, आपको भाग नहीं सकते आप। क्योंकि अगर आपको पास होना है और अच्छा नंबर लाना है तो मैथ्स में भी आपको मैथ्स को अच्छा पढ़ना नंबर लाना पड़ेगा। जी। तो उससे आप अगर समझ लेते हो भाग के कोई फायदा नहीं है, हमको इससे लड़ाई करना है, तो कोशिश करना शुरू होता है, जी। डिटर्मिनेशन आता है कि मैं कुछ करूं। आप अच्छा ट्यूशन लेते हो, प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, देखिए प्रैक्टिस के साथ मंगल खड़ा है। आपका ज्ञान मिल रहा है, ट्यूशन ले रहे हो, आपका गुरु स्ट्रांग हो रहा है, जी। आपका आत्मा स्ट्रांग हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है ना। और आप मैथ्स को अभी फेस कर रहे हो डर से नहीं, जी। एक चैलेंज की तरफ। और जब आपका अच्छा नंबर आएंगे तो आपका भोग का टाइम आ गया, तभी आपको कंग्रेचुलेशन देना बोलेंगे कि जी। नहीं आपने मैथ्स में अच्छा किया। तो जी। सिमिलरली प्लैनेट्स का भी यही काम है। किसी का कोई टाइम नहीं है, किसी का कोई मतलब कोई भी प्लैनेट का ऐसा कोई स्पेशल असाइनमेंट नहीं है कि सबको छोड़ के आपके पीछे पड़ गया। तो आप परमेश्वर है। अगर इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट्स आपके पीछे, इतना बड़ा एनर्जी आपके पीछे है, तो आप परमेश्वर है। मगर ऐसा नहीं होता। जो होता है कि आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर आप उसका लैंग्वेज को समझ लेते हो और उसी तरह आप अपने आगे उसको ले जाते हो, तो आपको रिजल्ट आना जरूर एकदम 100% है। अभी जी। आप पकड़ लीजिए कि किसी का सेविंग्स का नेचर बहुत खराब है, वो सेव नहीं कर जी। पाते। कमाई तो बहुत करते हैं, सेविंग्स कुछ होता नहीं। जी। इसके साथ साथ क्या आता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका खर्चा भी ज्यादा है, अनलिमिटेड, अनकंट्रोलेबल, जी। इसीलिए ना सेव नहीं कर पा रहे। तो उसका कहाँ ध्यान में पहला चीज लाना है कि जितना इनकम हो रहा है उससे हमको कैसे सेविंग्स करना है, और बाकी जो है उसको देखे मैं कैसे आगे निकलूं। जी। सो व्हेन दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि मेरा कमजोरी है सेविंग करना, अगर उसका वो एक चलिए म्यूचुअल फंड कर लिया, एसआईपी कर लिया, या कुछ पॉलिसी बना लिया जिसमें उसको रेगुलर पैसा देना पड़ेगा, तो ये वो एक प्रैक्टिस कर लिया और एक हैबिट में आ गया, वो अलग से वो पैसा दे रहे हैं। जिसका सेविंग्स खराब है, देखिए ईएमआई भरने के लिए उसके पास पैसा होता है, लोन चुकाने के लिए उसके पास पैसा होता है। आज क्रेडिट कार्ड का ड्यू है, कल कार लोन का ड्यू है, परसों होम लोन का ड्यू है, मगर खुद का वो सिस्टम नहीं है, रूटीन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है कि अपने लिए भी पैसा बचाए। क्योंकि वहां तो जी। बंदिश ही नहीं है ना, कोई उसको पूछ नहीं रहा है, कोई उससे मांग नहीं रहा है, कोई उसको थ्रेट नहीं दे रहा है भाई मेरा पैसा वापस। वो आपका ही पैसा है, आप उसको रखे या ना रखे। तो प्लेनेट हम लोग को हर वक्त रूटीन, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, और कैसे आप अपना जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, यही सिखाता है। सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग होता है। जी। आप पकड़ लीजिए मेरे से चाइनीज में बात कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, मगर इसका मतलब तो ये नहीं हो सकता कि आप गलत बोल रहे हो। यू आर टॉकिंग इन योर लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग इन माई लैंग्वेज, it is different thing, you are both are not understanding each other. करेक्ट। But the actual thing, if you try to learn some Hindi and also I try to learn some Chinese, then at least we can communicate with one another.